My name is Kapil Tiwari. Today my lecture is parallel lines and transversal. Class 9th. बच्चों, ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस दे do not meet each other at any point। ये पैरेलल लाइन की डिफिनीशन होती है कि पैरेलल लाइन को चाहे हम जितना भी एक्सटेंड करें ये कभी भी मीट नहीं करती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। तो फिगर में आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही होंगी। एक पैरेलल लाइन यल एंड यम, और जो एक लाइन जो आपका इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, उसका नाम है एन। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एन इज ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines L and M। आपको पढ़ना है corresponding angles, इसको पहचानना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स करता है दोनों पैरेलल लाइंस को, एल एंड एम को, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ इस तरीके से होते हैं। कहने का मतलब एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर होगा, एक एंगल पैरेलल लाइन के अंदर होगा। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दोनों एंगल्स होते हैं। एक एंगल लाइन यल पर होगा, एक एंगल लाइन एम पर होगा। इस तरीके से पहचान करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो बच्चों, हम कुछ फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। जैसे ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग है, वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे, और ये एंगल और ये एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे। कोरस्पॉन्डिंग की डिफिनीशन कोई बनी नहीं है, लेकिन समझने का एक तरीका है कि दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो। एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर होता है, एक एंगल पैरेलल लाइन के अंदर होता है। इस तरीके से आप लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहचान लिए होंगे। नेक्स्ट, है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं। एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ होगा, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ होगा। ये इसकी पहचान है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो पहले अभी हम आपको बताए हैं
कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे हम जानते हैं वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। यहाँ इंटीरियर है, यहाँ एक्सटीरियर है। इंटीरियर में दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, जबकि एक्सटीरियर एंगल में दोनों लाइन पैरेलल लाइन के बाहर होंगे। दोनों एंगल पैरेलल लाइन के बाहर होंगे, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो और एक एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ हो। इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट को पहचानते हैं। अब आता है फोर्थ नंबर पर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, इसका दूसरा नाम है एलाइड एंगल्स। को मतलब जोड़ा। अब जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। देखिए लाइन जब भी बनाइएगा एरो जरूर बनाइएगा, नहीं तो वो लाइन नहीं होता, वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। को इंटीरियर का मतलब होता है कि दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर और एक ही तरफ हो। तो ऐसे दो एंगल का जो सम होता है वो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, तो हम एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ऐसे कुछ थ्योरम भी हैं जिसको हम प्रूफ करेंगे। तो